अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। जल्द ही आपको दिखेगा फिर से वही स्टोरी रिपीट करते हुए, जिसमें अनुपमा वर्सेज कोठारी परिवार होने वाला है। लेकिन इस बार कोठारी परिवार तक ही अनुपमा सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि अनुपमा का टारगेट कोई और भी है। टारगेट है वो इंसान जिसने ड्रग्स की फिर से जाल फैलाई है। टारगेट है वो इंसान जिसने ईशानी को ब्लैकमेल करने का कोशिश किया है, क्योंकि ईशानी ब्लैकमेल हुई, उसके बाद ईशानी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। किसे? तो राजा को। हालांकि हमने रिसेंट एपिसोड में बहुत ही बेतुका बयान देते हुए सुना, किसे? पराग कोठारी को। जो पराग कोठारी कभी शाह हाउस के बाहर आपको रोता हुआ दिखा था अपनी बेटी के लिए, आज वो फैसला सुनाता हुआ नजर आए कि मेरी बेटी भी उस घर नहीं जाएगी और उस घर से भी यहाँ कोई नहीं आएगा, जिसमें अंश जो है लालच में आकर वो सब कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कभी वनराज किया करता था। जी हाँ, वनराज का ही एक तरह से डुप्लीकेट कॉपी नजर आ रहा है आपको अभी अंश, जो अभी शो में वो सारी हरकतें करते हुए नजर आ रहा है जो कि इससे पहले वनराज किया करता था। क्योंकि एक लड़के होने के नाते उसको अपने पैर पे खड़े होने से ज़्यादा उसको अपने नए पापा, जो सो कॉल्ड पापा बने हैं उनके लिए वफादार होना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि वो भूल गया है कि सही का साथ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि गलत के साथ खड़े रहकर। इससे अच्छा तो अनिल ने इस शो में रिसेंट एपिसोड में अनिल ने सबका दिल जीता, जिसमें अनिल ने एटलीस्ट बोला तो सही ना कि एटलीस्ट कि जो बच्चों की गलती है उसको हम लोग को सुलझाने के बजाय उसे हम लोग और फैला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। हमें बात करना चाहिए जाके वहाँ पे आखिरकार कन्फ्यूजन हुई क्या है, क्योंकि जो भी हुआ वो एक साफ दिख रहा था, उस पर गुस्सा होना लाजमी था। और मेरा तो ये भी कहना है कि अगर पराग कोठारी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पराग कोठारी ने तो जैसे ही फोटो देखा वैसे ही उसने थप्पड़ लगा दिया था राजा को, तो पराग कोठारी का गुस्सा जस्टिफाइड, लेकिन परी का गुस्सा जस्टिफाइड नहीं, ये पराग कोठारी का कहना है। जैसे ही पराग कोठारी को पता चला कि ये फोटो जो है नकली है, एक तरह से मॉफ्ड की हुई है, तो क्या पराग कोठारी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा राजा से, या फिर उसका कॉलर पकड़कर और उसे धमकाता हुआ नजर आया? तो पराग कोठारी जो करे वो सही और बाकी जो करे वो गलत। पराग कोठारी का जो किरदार है इस शो में एक तरह से पेंडुलम की तरह है, जो कभी इधर कभी उधर। इससे अच्छे तो वसुंधरा कोठारी है ना, कि एटलीस्ट अपने स्टैंड पे खड़ी रही है, वो निगेटिव है तो निगेटिव है। अब जल्द ही आपको दिखेगा अनुपमा वर्सेस पराग कोठारी और फिर से होने वाला है। लेकिन इस बार अनुपमा जो है पराग कोठारी तक सीमित नहीं रहने वाली है। अनुपमा निकलेगी उस शख्स के खोज में, उस शख्स से मिलेगी जो शख्स इतनी बड़े जो हंगामा का वजह है वो बना है। क्योंकि रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में आपको दिखाया गया कि किस तरीके से ईशानी को ब्लैकमेल किया गया है, और ईशानी को ब्लैकमेल करने के बाद ईशानी इतने ज़्यादा ट्रॉमा में आ गई है कि ईशानी ने खुदकुशी मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश की है। तो क्या ईशानी की मौत हो जाएगी, और कौन है वो ब्लैकमेल करने वाला, इस पर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में बात। लेकिन फिलहाल इतना है कि अनुपमा का जो गाड़ी है, जो हमने पहले भी बताया था, हालांकि आज मेकर्स ने थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश की, लेकिन होगा वही जो हम लोगों ने पहले भी बात इस पे की हुई थी। अनुपमा वापस अहमदाबाद आएगी, और आने के बाद हालांकि मुंबई और अहमदाबाद का लिंक जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अनुपमा को और जो ईशानी को एक तरह से ब्लैकमेल कर रहा है उसका लिंक मुंबई से भी है, उसका लिंक कोठारी परिवार से भी है। तो आप समझिए इस चीज़ को, अगले वीडियो में करेंगे बात इस पर। फिलहाल आपकी क्या नज़रिया है आज रिसेंट वीडियो को देखकर, अनुपमा की इस नई स्टोरी को देखकर, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।